नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग अल्पकाल में प्रतिलागत वक्रों के बारे में अध्ययन करेंगे। अल्पकाल में प्रतिलागत वक्रों के 4 रूप देखने को मिलते हैं, जिनमें एवरेज, फिक्स्ड कास्ट, एएफसी। यहाँ से प्रश्न बहुत पूछा जाता है। एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवीसी, एवरेज टोटल कास्ट, एटीसी तथा मार्जिनल कास्ट, एमसी। इन सब के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। इन सब का एएफसी, एवीसी, एटीसी या एसी और एमसी का स्वरूप कैसा होता है या आरेख इन सब का कैसा बनता है, इसके बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो अगर अल्पकाल में प्रति इकाई लागत वक्रों की बात की जाए तो अल्पकाल में एएफसी, एवीसी, एटीसी और एमसी यह 4 लागत वक्रें पाई जाती हैं। इन प्रति इकाई लागत वक्रों को कुल लागत वक्रों से प्राप्त किया जा सकता है। अब एक एक करके इन चारों के बारे में हम लोग डिटेल से जानेंगे। पहला प्रति इकाई लागत वक्र में औसत लागत वक्र है। एवरेज फिक्स्ड कास्ट, एएफसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। एएफसी एवरेज फिक्स्ड कास्ट, तो कुल स्थिर लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर औसत स्थिर लागत निकाली जा सकती है। एएफसी निकालने का तरीका क्या होता है? टोटल फिक्स्ड कास्ट अपान क्यू, जिसमें टोटल फिक्स्ड कास्ट जो है कुल स्थिर लागत की मात्रा है और क्यू जो है वह उत्पादन की मात्रा है। उत्पादन कुल स्थिर लागत को जब उत्पादन की मात्रा से भाग देते हैं तब हमें क्या निकलता है या क्या मिलता है? औसत स्थिर लागत प्राप्त होता है। औसत स्थिर लागत सदैव समान रहती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता जाता है वैसे वैसे क्या होता है? स्थिर लागत कम होती है। मतलब स्थिर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एएफसी बढ़ने पर उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एएफसी जो है वह कम होती है। प्रोडक्शन बढ़ता है तो उत्पादन क्या होती है? मतलब एवरेज फिक्स्ड कास्ट क्या होती है? वह क्या होती है? कम होती है। जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे स्थिर लागत कम होती जाती है, किंतु यह कभी शून्य नहीं हो सकती है। तो यहाँ से प्रश्न मिलता है एग्जाम में, कुल स्थिर लागत सदैव जो है समान रहती है, लेकिन जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे स्थिर लागत कम होती है, किंतु यह कभी भी शून्य नहीं होती है। तो उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एएफसी क्या होती है? कम होती जाती है। औसत स्थिर लागत वक्र की अगर विशेषताओं की बात की जाए तो जैसे जैसे उत्पादन बढ़ता है वैसे वैसे स्थिर लागत क्या होती है? कम होती जाती है। यह महत्वपूर्ण विशेषता है। उत्पादन बढ़ने के साथ साथ स्थिर लागत क्या होती है? कम होती है। यह ध्यान रखने वाली बात है। अगली जो विशेषता है, औसत स्थिर लागत कभी भी शून्य नहीं हो सकती और औसत स्थिर लागत कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करती, ना तो शून्य हो सकती है और ना ही एक्स अक्ष को स्पर्श करती है। इसके अलावा औसत स्थिर लागत वक्र वाई अक्ष को भी नहीं छूता है, क्योंकि उत्पादन के शून्य होने पर औसत स्थिर लागत अनंत हो जाती है। अगर वाई अक्ष को छू लेगा तो उत्पादन शून्य हो जाएगा, जिससे औसत स्थिर लागत क्या हो जाएगी? अनंत हो जाएगी। इसलिए औसत स्थिर लागत एएफसी जो है कभी भी वाई अक्ष को नहीं छूता है। औसत स्थिर लागत को आयताकार अधीन्द्र रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आकार का होता है। औसत स्थिर लागत वक्र जो है आयताकार अधीन्द्र या रेक्टेंगुल हाइपरबोला होता है, और इस वक्र के अंतर्गत क्षेत्रफल जो है हमेशा क्या होता है? समान होता है। अब इसको उदाहरण और रेखा चित्र की सहायता से एएफसी को समझ सकते हैं। क्या है? उत्पादन कुल स्थिर लागत और औसत स्थिर लागत है। तो उत्पादन की मात्रा दी गई है और स्थिर लागत अगर हमें ज्ञात करना है, एएफसी अगर निकालना है तो एएफसी निकालने के लिए टीएफसी अपान क्यू करने पर हमें एएफसी प्राप्त होगा। तो एएफसी निकालने के लिए टीएफसी अपान क्यू, तो 20 को जब 0 से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई मतलब नहीं। 20 को 1 से भाग करेंगे तो 20 प्राप्त होगा। 20 को जब 10 से भाग करेंगे
तो कितना प्राप्त होगा, 10 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 20 को जब किससे 20 को हम भाग कर रहे हैं 3 से, तब 6.67 प्राप्त हो रहा है। मतलब उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एएफसी क्या हो रही है, घट रही है। उत्पादन तो हमारा बढ़ रहा है, उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। 1 0 1 2 3 4 5 6 हो गया। एएफसी क्या हो रही है, वह घट रही है। तो उत्पादन बढ़ने के साथ एएफसी क्या होती है, घटती है। और एएफसी का आकार कैसा है, यह आयताकार अधीन्द्र है। एक्स अक्ष पर जो है उत्पादन को लिया गया है और वाई अक्ष पर, एक्स अक्ष पर क्या लिया गया है, उत्पादन को, और वाई अक्ष पर लागत को लिया गया है। जिसमें क्या लागत में एएफसी है, और एएफसी अगर 24 है तो उत्पादन कितना है, 1 हो रहा है। एएफसी अगर घट के कितनी हो गई, मान लेते हैं एएफसी घट के 8 हो गई या और घटी तो उत्पादन और घट गया, एएफसी और घटी तो उत्पादन और घट गया। तो एएफसी घटने पर उत्पादन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो यह आरेख यह बताता है कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, उत्पादन बढ़ता है तो एएफसी वैसे वैसे कम होती चली जाती है, या एएफसी जैसे जैसे घटती है वैसे वैसे उत्पादन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। औसत स्थिर लागत वक्र जो है, एएफसी जो है बाएं से दाएं नीचे की ओर ढालू होता है, और उत्पादन बढ़ने के साथ एक्स अक्ष के नज़दीक आता चला जाता है। लेकिन यह कभी भी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। इसके अलावा औसत स्थिर लागत एएफसी जो है, औसत स्थिर लागत आयताकार अधीन्द्र होता है, जिसके अंतर्गत क्षेत्रफल का हमेशा जो है भाग स्थिर रहता है। तो इस प्रकार से यह एएफसी के बारे में हम लोगों ने जाना। अगला जो अल्पकाल में प्रति इकाई लागत वक्र है, वह है औसत परिवर्तनशील लागत वक्र, एवीसी, एवरेज वेरिएबल कास्ट, एवीसी। तो एवीसी निकालने के लिए क्या होता है, एवीसी बराबर होता है टीवीसी अपान क्यू। कुल परिवर्तनशील लागत में उत्पादन की मात्रा का भाग देकर औसत परिवर्तनशील लागत निकाली जा सकती है। एवीसी बराबर होता है टीवीसी अपान क्यू। तो जिसमें एवीसी औसत परिवर्तनशील लागत को बताता है, टीवीसी कुल परिवर्तनशील लागत को बताता है, और क्यू जो है उत्पादन की मात्रा को बताता है। इसलिए कहा जा सकता है कि कुल परिवर्तनशील लागत की मात्रा को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर एवीसी ज्ञात किया जा सकता है। उत्पादन वृद्धि के साथ साथ परिवर्तनशील लागत प्रारंभ में गिरती है, फिर स्थिर रहती है, बाद में बढ़ती है, और परिवर्तनशील लागत जो है अंग्रेजी के यू आकार की हो जाती है। तो परिवर्तनशील लागत कैसी हो जाती है, अंग्रेजी के यू आकार की हो जाती है। क्यों यू आकार की हो जाती है, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि के साथ साथ परिवर्तनशील लागत क्या होती है, प्रारंभ में वेरिएबल कास्ट के बारे में है, औसत वेरिएबल कास्ट है, तो प्रारंभ में परिवर्तनशील लागत गिरती है, फिर स्थिर होती है, और बाद में बढ़ती है। इसलिए औसत परिवर्तनशील लागत अंग्रेजी के यू आकार की हो जाती है। जैसे जैसे क्या होता है, उत्पादन बढ़ता है, उत्पादन बढ़ने के साथ साथ एवरेज वेरिएबल कास्ट जब निकालते हैं तो एवरेज वेरिएबल कास्ट टीवीसी अपान क्यू होता है। तो इसको निकालने पर 18/1 हो जाएगा, तो 18 हो जाएगा, फिर 30/2 तो 15 हो जाएगा। तो यह क्या हो रहा है, घट रहा है, प्रारंभ में घटता है, फिर स्थिर होता है, फिर क्या होता है, एवीसी बढ़ता है। इसलिए एवीसी का आकार जो है, एवरेज वेरिएबल कास्ट का आकार जो है, अंग्रेजी के उल्टा यू, अंग्रेजी के यू की तरह होता है। यह है एवीसी का ढाल। तो एवीसी का ढाल अंग्रेजी के यू की तरह होता है, और यह ढालदार होता है, यह ढालदार होता है इस तरह का, अंग्रेजी के यू आकार का। औसत परिवर्तनशील लागत
के यू आकार के होने के जो कारण हैं उन कारणों को हम लोग जानेंगे। अल्पकाल में उत्पादन के कुछ साधन स्थिर तथा कुछ परिवर्तनशील होते हैं। उत्पादन की अवस्था के कारण एबीसी यू आकार का होता है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में श्रमिकों की संख्या बढ़ाने के कारण उत्पादन आनुपातिक रूप से बढ़ता है, जो श्रम विभाजन एवं विशिष्टीकरण के कारण होता है, जिससे औसत परिवर्तनशील लागत जो है वह घटती जाती है। और एबीसी वक्र यू आकार का होता है, यह परिवर्ती अनुपात के नियम के कारण होता है। एबीसी तब तक गिरता है जब तक क्या होता है, कारक का प्रतिफल बढ़ता है। यह तब तक बढ़ता है जब तक कि प्रतिफल घटता रहता है। तो एबीसी जो है ढालदार होता है। एबीसी परिवर्तनशील अनुपात के नियम के कारण जो है घटता है, समता नियम के कारण स्थिर रहता है, फिर ह्रासमान नियम के कारण बढ़ता है। तो इस प्रकार से एबीसी जो है यू आकार का हो जाता है। अब औसत कुल लागत अल्पकाल में प्रति इकाई लागत वक्र में औसत कुल लागत की अगर बात की जाए तो औसत कुल लागत या औसत लागत जो होता है एसी या एटीसी एवरेज टोटल कास्ट जो होता है, यह दो प्रकार से निकाली जाती है, जिसमें कुल लागत में उत्पादन मात्रा का भाग देकर एटीसी बराबर हो जाएगा टीसी अपान क्यू, जिसमें क्यू जो है उत्पादन की मात्रा को दिखा रहा है, एटीसी जो है औसत कुल लागत को बताता है और टीसी जो है कुल लागत को बताता है। तो इसलिए एटीसी बराबर हो जाएगा टीसी अपान क्यू। कुल लागत को उत्पादन की मात्रा से भाग देकर एटीसी ज्ञात किया गया है। और इसके बाद औसत स्थिर लागत व औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़कर एटीसी निकाला जा सकता है। तो एटीसी बराबर हो जाएगा टीएफसी अपान क्यू प्लस टीवीसी अपान क्यू, यह एटीसी का सूत्र हो जाएगा। तो इस प्रकार से एटीसी बराबर हो जाएगा एएफसी प्लस एवीसी। एटीसी बराबर होगा औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत, यह मेन सूत्र हो जाएगा एटीसी का। औसत स्थिर लागत प्लस औसत परिवर्तनशील लागत को एटीसी कहा जाता है। अब यह सूत्र है, एक फर्म की कुल स्थिर लागत 500 है और कुल परिवर्तनशील लागत 300 है, तो कुल उत्पादन 100 इकाई का करता है, तो कुल औसत लागत क्या होगा, तो एटीसी बराबर एएफसी प्लस एबीसी अपान क्यू हो जाएगा। 100 हो जाएगा, एएफसी कितना दिया है, एएफसी 500 दिया है, प्लस एएफसी 500 दिया गया है और एबीसी 300 दिया गया है। एएफसी 500 एबीसी 300, तो दोनों को जोड़ देंगे, 5 3 800 बटे 100 हो जाएगा, तो 8 आंसर आ जाएगा। एटीसी कितना 8 आ जाएगा। एटीसी क्या होता है सूत्र, टीएफसी अपान टीवीसी क्यू, दोनों को क्यू से भाग कर देंगे, यह सूत्र हो जाएगा एटीसी का। एटीसी भी जो है यू आकार का होता है। एटीसी या एसी भी यू आकार का होता है, लेकिन यह फ्लैट होता है। फ्लैट का मतलब हुआ यह चपटा होता है। तो एसी वक्र यू आकार का होता है और एसी जो है फ्लैट होता है, यह आरेख में दिखाया गया है। एसी भी जो है यू आकार का होता है। एसी एवरेज कास्ट तथा एबीसी की अगर तुलना की जाए तो एसी जो है फ्लैट या चपटी होती है, एटीसी और एबीसी जो है ढालदार होती है। एसी जो फ्लैट होती है ऐसे और एबीसी जो है इस तरह से ढालदार होती है। और इसके अलावा अगर तुलना की बात की जाए तो यह 3 बिंदु निकल कर आते हैं, जिसमें एसी अपेक्षाकृत चपटी जबकि एबीसी ज़्यादा ढाल वाली होती है। तो एसी जो है यह चपटी होती है और एबीसी जो है ढालदार होती है। एसी ऊपर होती है और एबीसी नीचे होती है, यह ऊपर है एसी और एबीसी नीचे है। एसी था एबीसी यू आकार की, दोनों जो है यू आकार की होती हैं, लेकिन एक एसी जो है वह चपटी होती है इस तरह से चपटी होती है और एबीसी इस तरह से ढालदार होती है। तो यह कुछ एसी और एबीसी की तुलना की बात थी। अब अगला जो अल्पकाल में प्रति लागत वक्र है
वह सीमांत लागत वक्र है, मार्जिनल कास्ट है। अब मार्जिनल कास्ट की अगर बात की जाए तो उत्पादन की मात्रा में एक और इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में जो परिवर्तन आता है उसे सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत किसे कहते हैं? उत्पादन की एक और इकाई में वृद्धि करने पर जो कुल लागत में परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? सीमांत लागत कहते हैं। सीमांत लागत ज्ञात करने के लिए डेल्टा TC अपान डेल्टा Q द्वारा निकाला जाता है। डेल्टा TC कुल लागत में परिवर्तन से उत्पादन की मात्रा में होने वाले परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? मार्जिनल कास्ट कहा जाता है। इसके अलावा मार्जिनल कास्ट होता है MC बराबर होता है TCN माइनस TCN माइनस 1। यह MC की बात करता है। अब अगर MC निकालने की बात आती है तो क्वेश्चन में दिया गया है किसी वस्तु की 3 इकाई की कुल लागत 60 रुपये है और 4 इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत 72 रुपये हो जाती है। 3 इकाई का उत्पादन कितना है? 60 रुपये है और अगर चौथी इकाई का उत्पादन करते हैं तो कुल लागत जो कितनी है वह 72 हो जाती है। तो सीमांत लागत ज्ञात करना है तो MC ज्ञात करना है तो TCN माइनस TCN माइनस 1 हो जाएगा। तो 72 माइनस 60 करने पर जो आंसर आएगा वह 12 आएगा और 12 इसका मार्जिनल कास्ट हो जाएगी। अब मार्जिनल कास्ट को जो है TC की मदद से निकाला जा सकता है। TC वक्र की ढाल जो है सीमांत लागत को व्यक्त करती है। यह जो है MC और MC जो है वह U आकार का होगा। मार्जिनल कास्ट भी जो है वह U आकार का होगा। MC वक्र U आकार का क्यों होता है? इसके क्या कारण होते हैं? उत्पादन के वर्धमान नियम लागू होने के कारण जो है MC घटती हुई होती है और एक सीमा के बाद उत्पादन बढ़ाते हैं तो MC बढ़ने लगती है, तब ह्रासमान नियम लागू होता है और इसके बाद उत्पादन की समता नियम के कारण MC जो है स्थिर होती है। इसलिए मार्जिनल कास्ट जो है वह U आकार का होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा AFC आयताकार अतिपरवलय अधीन्द्र होता है। इसके अलावा AFC आयताकार अधीन्द्र होता है। ABC U आकार का होता है। ATC या AC U आकार का होता है और MC मार्जिनल कास्ट U आकार का होता है। तो यह 3 आरेख जो हैं अल्पकाल में प्रतिलागत वक्रों में U आकार के होते हैं और AFC जो है आयताकार अधीन्द्र होता है, आयताकार अतिपरवलय होता है। तो यह चारों आरेख जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अब अल्पकाल में प्रति इकाई लागत वक्र जैसे ABC, ATC या AC, ATC इसको ATC को हम लोग AC भी कह सकते हैं या MC और एक हम लोग पढ़े हैं AFC, अभी बता चुके हैं। फिलहाल यह जो है आयताकार अधीन्द्र होता है, बाकी यह तीनों जो है U आकार के होते हैं। अब इनके U आकार के होने के क्या कारण हैं? तो कारण के बारे में जान लेते हैं। परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के कारण ये आरेख जो है U आकार के होते हैं। प्रारंभ में उत्पादन के वर्धमान प्रतिफल का नियम लागू होता है। इस स्थिति में उत्पादन बढ़ाने पर फर्म का आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं और औसत लागत घटती है। जब साधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है तो औसत लागत न्यूनतम हो जाती है। इसके बाद यदि फर्म उत्पादन जारी रखती हैं तो घटते प्रतिफल की अवस्था आ जाती है। इस अवस्था में उत्पादन करने पर फर्म को आंतरिक बचतें प्राप्त होती हैं और औसत लागत बढ़ना जो है प्रारंभ कर देती हैं, जिससे इस प्रकार प्रारंभ में बढ़ते प्रतिफल अथवा आंतरिक बचतों के कारण औसत लागत घटती है और बाद में बढ़ते प्रतिफल अथवा आंतरिक बचतों के कारण औसत लागत बढ़ती है तथा ABC, ATC या AC, MC U आकार का रूप धारण करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की इस क्लास में AFC, AC या ATC, ABC,
एमसी के बारे में अध्ययन किया, जिसमें एएफसी को छोड़कर बाकी जो है यू आकार की होती हैं। अब अल्पकालीन लागत की विभिन्न धारणाओं में जानते हैं एएफसी क्या होता है। तो एएफसी बराबर होता है स्थिर साधन की मात्रा गुणे साधन की कीमत। एवीसी क्या होता है, परिवर्तनशील साधन की मात्रा गुणे साधन की कीमत। टीसी बराबर क्या होता है, टीएफसी प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। तो टीवीसी प्लस टीएफसी जो है टीसी होता है। सीमांत लागत क्या होता है, डेल्टा टीसी अपान डेल्टा क्यू, या उत्पादन में एक इकाई की वृद्धि करने पर कुल लागत में वृद्धि जो है वह मार्जिनल कास्ट होती है। मार्जिनल कास्ट बराबर होता है टीसी एन माइनस टीसी एन माइनस 1 हो जाता है, यह भी मार्जिनल कास्ट को बताता है। इसके अलावा एएफसी बराबर होता है टीएफसी अपान क्यू, एवीसी बराबर होता है टीवीसी अपान क्यू, एटीसी बराबर होता है टीसी अपान क्यू, तथा टीसी बराबर होता है एएफसी प्लस एवीसी। टोटल कास्ट बराबर होता है एएफसी प्लस एवीसी। अब इन सब के आरेख को अगर संयुक्त रूप से बनाया जाए तो संयुक्त रूप से जो आरेख बनेगा वह आरेख ऐसा बनेगा, जिसमें क्या होगा, एसी या एसी वक्र का आरेख हो जाएगा, एवरेज कास्ट हो जाएगा, यह आरेख जो है एएफसी का हो जाएगा, यह एएफसी का हो गया। इसके बाद यह एवीसी हो जाएगा, एवीसी हो जाएगा, और एवीसी को और एसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर एमसी काटेगा, तो यह हो जाएगा एमसी का आरेख। एमसी जो है एसी और एवीसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काटता है, एएफसी को छोड़कर मतलब एएफसी जो है यह एएफसी है जो आयताकार अधीन्द्र है। एएफसी को छोड़कर बाकी एमसी, एसी और एवीसी यह सारे आरेख जो हैं किसको काट रहे हैं, यह सारे आरेख यू आकार के हैं, और एमसी आरेख एसी को और एवीसी को उसके न्यूनतम बिंदु पर काट रहा है। तो इस प्रकार से यह आरेख बना हुआ है सही से। यह आरेख है जो एक्स अक्ष पर आउटपुट को दिखा रहा है और वाई अक्ष पर एसी, एएफसी, एवीसी और एमसी कास्ट को दिखा रहा है। तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में हम लोगों ने अल्पकाल में प्रति इकाई लागत वक्रों के बारे में अध्ययन किया, और अल्पकाल में प्रति इकाई लागत वक्रें जो हैं कुल लागत वक्रों से प्राप्त की जाती हैं। यह ध्यान रखने वाली बात है कि प्रति इकाई लागत वक्रें जो है वह टोटल कास्ट से प्राप्त की जाती हैं। प्रति इकाई लागत वक्रें जो हैं किससे प्राप्त की जाती हैं, टीसी से प्राप्त की जाती हैं। तो इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर करें।